कर रहा हूँ। ठीक है, 17 तारीख हमारी हो चुकी है। अब हम चलते हैं इससे पिछले वाले दिन। ये है 14 अक्टूबर। 17 वाली तारीख को हटा देता हूँ, 14 अक्टूबर। ठीक है, अब हम यहाँ पे नॉर्मली हम देख रहे हैं मार्केट सबसे पहले वाली फॉर्मेशंस क्या थी, अप साइड थी या डाउन साइड? अब कुछ अप भी हो साइड है। सकता है। ठीक है, अप साइड है। यहाँ पे एक नियम क्या होता है, 30% एरिया अगर क्रॉस कर जाता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। नियम पता है आपको? अगर हम यहाँ पे फीबो लगाएं, सही है, फीबो बना है, वही पड़ा है, सेव रख लिया इसने इस बार तो। यहाँ से हम फीबो लगाते हैं, ये एरिया का 30% आउट। चाहे मैं इसको 23 से अटैच कर लूँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। अगर इसको ये क्रॉस कर देता है तो हम थोड़ा सा सावधान रहेंगे ट्रेड से। ठीक है, तो फिर हमें एक प्रॉपर कैंडलस्टिक या प्रॉपर ऐसा बिहेव चाहिए जिस बिहेव पे हम ट्रेड ले सकें थोड़ा सा ठहरने के बाद। अगर ऐसा बिहेवियर रहेगा तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मामूली बहुत हो चलेगा। अगर वो मोर देन 20-30% बॉडीज आउट बाहर फेंक रहा है तो हम वहां पे नहीं लेंगे। मार्केट ने इसका रिएक्ट करा, ठहराव दिया, दोबारा से जब ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो हम दोबारा से वो हिस्सा लगाते हैं 30% वाला, ये जगह से लेके। अब मैं इस जगह को यहाँ खड़ा करता हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि अब भी मैं इसमें पार्ट नहीं ले सकता। ठीक नहीं है, ले सकते। लेकिन 30%। अगर हाँ, अभी हम अगर दोबारा लगाते हैं, इस फॉर्मेशन से मार्केट स्टार्ट हुआ है और पहली बार होल्डिंग हुई है इस प्लेस के ऊपर, तो हमारा फीबो आके टिकेगा यहाँ के आसपास। एक हम्म। मिनट, यहाँ के आसपास। ठीक है, अब अगर हम इस फॉर्मेशन पे लेते हैं, इस वाली फॉर्मेशन के बेसिस पे लेते हैं, क्योंकि इससे पहले कोई और आधार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहली बार कैंडल का क्रॉस देखेंगे। पहली बार कैंडल का क्रॉस आ रहा है, और मैंने क्या कहा था, कैंडल स्टिक फॉर्म आ जाएगी तो भी हम अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट को पूरा पलटने की औकात इस कैंडल में होती है, जिसको हम ताज कैंडल बोलते हैं। तो हमारी ट्रेड जस्ट यहाँ अच्छा, होगी। अगर ताज कैंडल मिल जाएगी या डोजी मतलब मिल जाएगी तो फिर अपन लोग सोच ताज सकते कैंडल बगल की नहीं होनी चाहिए, ऐसे दबी हुई। ताज कैंडल ताज होती है जिसने एक हैं। बड़ा एरिया सा पे विक राज होना चाहिए। राज किया बड़ा सा है, विक हो। यानी कि बहुत बड़े समूह को लेके फंसाया है अपने अंदर। ट्रैप किया, विक विक बड़ा अच्छा होना हाँ, बढ़िया, हाँ, तो वो ही लेंगे। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा चाहिए। तो नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि आप हर जगह भी अगर ट्रेड बनाओगे तो बड़ा एसएल्स नहीं खाओगे। नॉर्मली आपने अगर यहाँ ट्रेड बना ली है तो आपका एक एसएल आप मान सकते हो कि यहाँ हो चुका है। दूसरी बार भी आप ट्रेड लोगे तो आपके लिए ये ट्रेड होगी, सिंपल रूल्स में। अगर आप समझ के दायरे में बनाओगे तो मैंने बताया कि 30% से आउटर आप थोड़ा कंफर्म करोगे, क्योंकि बड़ी अग्रेशन में कैंडल आई है। ठीक है, और यहाँ कोई उससे बाहर निकल रहे, आप म्यूट कर लो ना सर, जिसके भी घर से आवाज आ रही है म्यूट करो। ठीक है, अब ये ट्रेड हमारी ओपन होगी। नॉर्मली इस ट्रेड को हमने सबसे पहले, ये एरिया चार्ट स्ट्रक्चर है, इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं आ जाए इस तरीके से, इस तरीके से, उससे पहले हम एग्जिट नहीं करेंगे। क्योंकि 1 बाई 1 के लिए तो हम बैठे ही नहीं है मार्केट में, हम लेंगे तो बड़ा लेंगे, छोटे के लिए तो विधियां ही नहीं खड़ी कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे नॉर्मली हमारा जो पहला टारगेट होगा वो इस एरिया के ऊपर होना चाहिए, इस एरिया की ट्रेपिंग्स पे। और यहाँ से दूसरे तरीके से देखें तो इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद आए हुए अग्रेशन में। अब यहाँ से हम ट्रेल करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक का कोई हिस्सा नहीं है हम काटने के लिए, यहाँ के लिए तो हमारे पास ऐसे ही खड़ा है जो हम दे सकते हैं। इसके बाद अगर मार्केट ऊपर चलने लगता है और जब इस एरियाज को ट्रेप करता है और पहली बार यहाँ से लो तोड़ता है यहाँ के आसपास, ठीक है, चाहो तो आप यहाँ भी काट लोगे। ठीक है, यहाँ काटना चाहो तो काट सकते हो, अगर वेट करो। देखो इसके भी मैं 1 मिनट पे कई नियम निकाल चुका हूँ, जब मुझे एक कंफ्यूजन आती है तो मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए भी।
कई बार मार्केट ऐसा करता है, आवाज को बंद रखना। एक अग्रेशन कैंडल्स के अंदर हम जब गोल्डन 10% बनाते तब क्या करते थे, मार्केट ये जाएगा, मार्केट इसको थोड़ा सा क्रॉस करेगा, इस एरिया को पार करेगा, गोल्डन 10% के हम मजे लेते हैं। तो एक्चुअली में वहां पे अपनी ट्रेड कट सकती है। तो हम मैंने उस चीज के लिए भी एक नियम बनाया था, एक कैंडल का 30% एरिया मार्क करने का। तो मेरे लिए वो मार्क किया हुआ एरिया अगर क्रॉस करता है तो एसएल है। अगर मैं शार्पली उस पे बिलीव कर रहा हूं कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगा, तो पहली ट्रेड का, पेयर ट्रेडिंग के अंदर पहली ट्रेड के एग्जिट करने का कारण बता रहा हूं। चाहो तो आप यहाँ एग्जिट कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप इसको ट्रेल करो, तो आपका एग्जिट होगा इस प्लेस पे लॉजिकली। क्योंकि मार्केट में आप कैंडल कोरिलेशन समझोगे तो पहली बार एक फ्री कैंडल मार्केट ने बाहर फेंक दिया है, यानी कि क्लाइमेक्स मोमेंटम आया है। तो एक वेव बन सकती है ऊपर जाने से पहले, जिसमें प्राइजेस कोरिलेशंस में आएंगे और प्राइजेस में ट्रेप शामिल होगा, जहां हम पिरामिडिंग में दोबारा सवार हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हमारी पहली ट्रेड कटेगी इस जगह के, एक मिनट, इस जगह के ऊपर। तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी एक 2.5 गुना से ज्यादा रिवार्ड मिल चुका है। इसके बाद में मार्केट नीचे की साइड आता है। अब एक कैंडल हमारी ये है मेन, जिसके कोरिलेशन में मार्केट चला है। दूसरी कैंडल हमारी ये है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा 50% बॉडी आउट निकली है। तो इन दोनों कैंडल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट होगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये जोन ट्रैप हो रहा है तो आप वेट करो, और यहाँ पिरामिडिंग पे आप जो आपकी ट्रेड कटी दोबारा कैरी कर सकते हो। अगर ये चेजिंग भी क्लियर हो जाए या ये चीजें समझ में आए तो आप उस पे यहाँ दोबारा प्राइस एक्शन के बेसिस पे कैरी कर सकते हो, नहीं तो आपकी ट्रेड ओवर हो चुकी है। और अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहाँ पिरामिडिंग दोबारा लेते हो, जिसमें आप एडवांस ट्रेंड लाइन का सहारा लेके यहाँ से अगर कैरी स्टार्ट करते हो, तो नेक्स्ट ट्रेड आपकी एग्जिट होगी इस लेवल पे। और यहाँ पे इंट्राडे का हाई अभी भी नहीं टूटा है। तो ये आपके लास्ट स्पेस की एंट्री बनने के कारण बनते हैं। यहाँ पे जब हाई नहीं टूटा तो लास्ट स्पेस बनता है। तो आप यहाँ तक ट्रेल करके लेके आए हो इस मेथड्स पे। इसके बाद में मार्केट अगर नीचे जाता है तो आपके लिए पिरामिडिंग करने का मौका मिलेगा। अब मैं अगर कहता हूँ इस एरिया में सबसे पहले हम पिरामिडिंग के लिए ये एरिया को टेस्ट करना देखेंगे। तो जब मार्केट टेस्ट करता है तो किसी हाई को क्रॉस किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, यहाँ जाके क्रॉस किया है जो इस लेवल पे। और इस लेवल पे भी मैंने आपके लिए ये लगाया है, ये लेवल जो ये आ रहा है ना, ये वाला लेवल, तो यहाँ इसका 30% क्या बन रहा है, ये 30% नहीं बन रहा है। अच्छा, इधर से मैंने ऊपर के लिए 30% लिया है। ठीक है, ये वाला एरिया मार्क करके ये ब्रेक किया करने के बाद यहाँ पे दोबारा मैंने पिरामिडिंग ली, यहाँ पे क्लोज करी, एक साइज हमारे पास पड़ी है। दोबारा हम यहाँ साइज लेंगे, इस एरिया, ये हमारा एसएल रहेगा। ये एरिया ब्रेक करने के बाद कैंडल टू कैंडल हम हो जाएंगे। चाहे तो इस एरिया के बेसिस पे हम यहाँ काट सकते हैं, या एक कैंडल का आप 30% लोगे तो आप बैठे रहोगे और आपकी ट्रेड जाके कटेगी यहाँ पे। जब आपका टारगेट अगर इस आरसीपी के बेसिस पे ये लेके बैठे हो, तो आपका टारगेट यहाँ होना चाहिए, जिसके बिहाफ पे हम ये पूरा कंप्लीट ट्रेड काट लेंगे। क्योंकि हमारा टारगेट होता है ना, वो इस एरिया से इस एरिया को ब्रेक कराने का, इस एरिया से इस एरिया को ब्रेक कराने का होता है इस रिटेलर ब्रेकआउट में। क्योंकि रिटेलर ब्रेकआउट लेके चले थे, रिटेलर ब्रेकआउट पे ही वो खत्म होता है। ठीक है, तो हम अगली ट्रेड लेंगे रिटेलर ब्रेकआउट के बेसिस पे, तो वो यहाँ से ली जाएगी नेक्स्ट ट्रेड। अभी तक यहाँ पे आप चाहो तो इसको, इस ट्रेड को कहीं काट सकते थे, यहाँ कट गई होती, यहाँ कट गई होती, जो भी आपने जैसा भी लिया वो आप देख लो। अगर नेक्स्ट ट्रेड हम लेते हैं तो वो हमारी ट्रेड होगी यहाँ पे। कृष्णा, आवाज बंद करना। यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं, या आवाज कम कर ले। अब नीचे की साइड चल रहे हैं। तो पहली बार ये ट्रेड हम नॉर्मली वैसे नहीं ले रहे हैं कि पहले ही एक दो कैंडल में। आपको इससे एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए डीएफएम से, कि डीएफएम एरिया तो क्रॉस करेगा उसके बाद ट्रेल करो। तो वो एरिया में ये ब्रेकआउट आने के बाद हम ट्रेलिंग स्टार्ट करेंगे, जब तक हमारा एसएल एसएल ही मार्क रहेगा। ये एरिया या फिर ये ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेल करना स्टार्ट करते हैं सिस्टमेटिक। ठीक है, अब हमारी ये ट्रेड ली गई है, जिसको हम नीचे तक ट्रेल करेंगे।
तो बेस्ट मेथड क्या होगा, एक मिनट, ये अगले दिन की कैंडल आ रही है, 9:15, 9:15, हाँ यहाँ तक। तो अगर हमें यहाँ तक ट्रेड को लेके जाना है तो सबसे पहले एक मार्केट जोन बना रहा है यहाँ के बेसिस पे, जिसके फीबो को बीच में ये टच करके और वापस से अगला जोन बना रहा है, फिर अगला जोन बना रहा है, फिर ऊपर की साइड खड़ा हो रहा है, और हम नीचे आ रहे हैं। अब इस बेसिस पे हम जोन के बेसिस पे नहीं चल रहे हैं, हम सिंपली नियमों में चल रहे हैं। जब ये जोन ब्रेक करेगा तो हम कैंडल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं, पहली ट्रेड। अगली ट्रेड के लिए दो कैंडल का दायरा पार करना होगा, जो कि नहीं किया, यहां से भी दो कैंडल का दायरा पार नहीं किया, एक कैंडल के इनसाइड में मार्केट खड़ा रहा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस एरिया का 30% लेके बैठ सकते हो, दूसरी कैंडल लंबी समझ में आती है तो वो भी आपके एग्जिट का दूसरा रीजन बन सकती है। वहां से मार्केट वापस नीचे की साइड चलना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एक कैंडल ये है, एक कैंडल फ्रीली बाहर फेंकी, आप वो देख के चाहो तो। अब आप यहाँ पे, एक सेकेंड, अभी अपना डीएचडीएल ब्रेक नहीं किया है, डीएचडीएल ब्रेक नहीं किया है, अगर क्रॉस करोगे तो ये क्लाइमेक्स कैंडल है। क्लाइमेक्स कैंडल की समझ के हिसाब से आप चाहो तो यहाँ काट सकते हो, यहाँ काट सकते हो, यहाँ काट सकते हो, इस एरिया का 30% एरिया देखते हुए काट सकते हो, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी, ज्यादा दूर है, तो हम दूसरी कैंडल को ये नहीं मान सकते। जब ऐसी कैंडल्स खड़ी होंगी तो इस कैंडल के नियम पे हम नहीं लेंगे, ये एरिया के बाद इसका 30% एरिया मार्क करके हम एग्जिट कर सकते हैं। चाहें तो एक ट्रेड, अगर दूसरी ट्रेड हमारे पास हो तो एक यहाँ और दूसरी यहाँ पे, इस हिसाब से आप यहाँ पे भी ट्रेल कर पाओगे यहाँ तक, बट स्ट्रिक्ट नियमों के हिसाब से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है, जितना भी मिले ये आपको इसका प्रॉफिट जो ही मिलेगा। ऊपर से ट्रेड आपने ये दूसरा वाला काटना है एक आपने सर फिर ऊपर से नीचे के लिए ट्रेड उठाया है वही 30% एरिया से, उसकी ट्रेलिंग आप थोड़ी सी नहीं समझे जो आप बता रहे सर देखो, जब भी हम थे। ट्रेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, उस पजल जोन को नहीं हम मेंशन कर रहे हैं काटने के लिए, पहली बात तो जो सर, एरिया है चल रहा, हाँ। उस एरिया के बाहर की ट्रेलिंग के लिए हम ट्रेड ले रहे हैं, जिसमें एफएम डीएफएम एरिया पार, देखो ये डीएफएम एरिया हो गया, इसके अच्छा बाद में रेंज ये मतलब एफएम ये एरिया वाली हो एक गया, एरिया इसके चैनल बाद हम, निकल जाए। हाँ। हाँ वो चैनल निकल जाएगा। आपको भी पता है कि डीएफएम से एरिया से तो मतलब पहले सर आपका ये मतलब अगर मार्केट चैनल के पीओसी में अंदर होता वो है। कंडीशन बन रही है लो ब्रेक करने वाली, तो हम अपना जो प्रीवियस एसएल है उसी को रोक के रखेंगे, जब चैनल हाँ, पार हो जाएगा तब हम वो एसएल वो इंजेक्ट। एसएल इंटेक्ट रहेगा। आप ये मतलब नहीं तब चाहो हम तो एसएल आप नहीं 1/2 लेंगे। 1/3 का हिस्सा कम से कम आप लेके चल सकते हो अपने नियमों पे, कि 1/2 हम्म, तक मैं कोई ट्रेलिंग नहीं करूंगा जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ठीक है ये या, विधि आपको 2 गुना 3 गुना तो हमेशा देगी ही देगी, हाँ तो या नहीं तो मैं देगी तो लॉस इसका लूँ होना कोई फिर मतलब एसएल नहीं। लूंगा, अगर मैं फिर मतलब रेंज के अंदर एसएल ही तो लूंगा। 2 गुना के बाद में भी आप डायरेक्टली कट नहीं करोगे, कट करने के हम्म नियम रहेंगे। हम्म ज्यादा हम्म अग्रेशन से मार्केट बाहर निकलता है। आप अगर 1 मिनट को फॉलो कर रहे हो और सिस्टम स्ट्रक्चर आपको समझ में आते हैं और चीजों को समझ रहे हो, तो आप इस लेवल्स को इस ब्रेकआउट के ऊपर एग्जिट करके यहाँ से दोबारा कैरी कर सकते हो। ये सारे नियम मैंने आपको सिखाए हैं हम्म। अपने चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइडर के बेसिस पे, या इस फॉर्मेशन के बेसिस पे, इस ब्रेकआउट पे आ रहे अग्रेशन की टाइम स्विच या 1 मिनट के बेसिस पे जाके आप उस ट्रेड को काट सकते हो, कि आपको पता है कि एक ऊपर की साइड दे एक सकता स्ट्रेच है। हो गई कैंडल ओवर स्ट्रेच है तो ये थोड़ा सा रिलैक्स हाँ हाँ होगी तब वहां पे ले लें। हाँ। तो फिर आप इस प्लेस पे काट के इस प्लेस पे दोबारा कैरी कर सकते हो, दोनों की दोनों साइड, तो सर या ये भी तो दोनों। रिटेलर ब्रेकआउट ही एरिया हुआ फिर से जो पहला वाला इसने इसको तोड़ा है, तो सर रिटेलर ये ब्रेक। इसका सब रिटेलर हो गया, हाँ ये रिटेलर मेन है, हाँ यहाँ नहीं जैसे ये डीएसडीएल है। रिटेलर मेरे ब्रेकआउट के लिए हिसाब से भी हमने देखो, काट दिया। अब इसका ठीक है, जो रिटेलर ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट मतलब ब्रेकआउट अगर फेज। मैं आपको कहूँ कि मार्केट ने फ्री एरिया कवर कहाँ किया, तो ये फ्री एरिया कवर किया, आज के दिन का ये फ्री हाँ एरिया ये कवर फ्री किया है। एरिया, ये तो कवर्ड ये जोन है। स्पेस वो है जो कवर सरफेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम्म डीएसडीएल नहीं बनाएंगे। ठीक है। मतलब डीएसडीएल यहाँ हो नहीं सकता, डीएसडीएल या तो ऊपर होगा हाँ ऊपर या नीचे ही नीचे, होगा। और डीएसडीएल हाँ के साथ जुड़ा हुआ एरिया और जुड़ा हुआ जोन ही आपका रिटेलर रिटेलर ब्रेकआउट जोन ब्रेकआउट हो। हो। ठीक। क्लियर है। मतलब ब्रेकआउट एरिया हो गया ये रिटेलर ब्रेकआउट नहीं, हाँ ब्रेकआउट एरिया। कंप्लीटली उसको ब्रेकआउट, ब्रेकआउट तो देखो आप इसको भी बोल सकते हो इस इसी तरीके को से, कह रहा हूँ मैं, इस उसी को तरीके कह से रहा भी हूँ बोल हाँ सकते हो, हाँ। बट हम डीएसडीएल ब्रेकआउट तो वही बोलेंगे। हम्म। तो डीएसडीएल ब्रेकआउट पे बनने वाले जोन को
हम रिटेलर ब्रेकआउट एरिया जोन कहते हैं, ठीक है। इस दिन पे किसी का कोई सवाल है? किसी का भी कोई सवाल नहीं तो अगला दिन चलूं मैं? सर ये इस जगह पे जो 23% है, हम्म ये वाला, इसको हम्म। मतलब कि कैसे करना है? अगर देखो, इसको मैंने कहाँ लिया, यहाँ से हाँ, इस वहां से स्टेप लिया से लिया। आपने। हाँ, यहाँ पे लिया, एक ये तरीका था, तो यहाँ से लिया तो ये एरिया निकल के आया है बाहर का, और इसी एरिया को कवर करते हुए इसने ये कैंडल्स बनाई है, और रिटेलर ब्रेकआउट एरिया में है, बाहर के एरिया में ऑलरेडी है, अग्रेशन दे चुका है, बड़ी अग्रेशन में मोर देन 50% आउटर निकल गया है। तो हमें एक एरिया और मिलेगा, ये हमें, ये आज तक मैं आपको समझाते आया हूँ साइकोलॉजी में, कि जब बड़ी हम्म, कैंडल बाहर निकलती डायरेक्टली आप उसको ट्रेड ना करो, एक बार उसको और ब्रेक करेगी क्योंकि अग्रेशन में ज्यादा ब्रेक किया है। तो आप फिर कौन सी फॉर्म जो है अग्रेशन वाली, जिसका 30 देखोगे, यही देखते हो ना। आज तक जो मैंने आपको सिखाया है उसमें आपको मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से अग्रेशन आया है, इस अग्रेशन का 30 देखते हो ना, हम्म, तो वहां उसी रेंज से ये मार्केट वापस पलटा है, और यहाँ पे आपको पहली बार ट्रेड दी है, सिंपल। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ जोन बन गया सर, और ये उसका ओवरशूट हो गया विद इन थर्टी हाँ परसेंट हाँ, समझ गए। यहाँ जी पे एक सर। अग्रेशन आया था फोमो कैंडल के जरिए, जहाँ पे बायर्स बढ़े थे, बायर बढ़ने के बाद में उन्होंने 10 मिनट मार्केट ने को खूब हिलाया डुलाया, खूब टटोला, उसके बाद में एक नया अग्रेशन दिया है, जिस अग्रेशन में ये वाला इम्पेक्ट कर रहा है इस ग्रिड को। इस इम्पेक्टेड एरिया पे हम ट्रेड कर रहे हैं, जो कि सेकंड फ्लो है, जिसमें छोटे एसएल्स के बिहाफ पे बहुत सारे लोग जंप मार जाते हैं, जो यहाँ नहीं मार पाए वो भी जंप मार जाते हैं, जिनसे ये एरिया एकदम अग्रेशन में छूट गया, वो भी यहाँ ब्रेकआउट में जोन। तो यहाँ पे हम सेकंड एरिया जो देखते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब अगर मार्केट इससे मोर देन 50% आउट निकल गया है, तो डायरेक्टली हम ट्रेड नहीं करते, पता है। जी मैं ये सर। सारी चीजें, देखो सिंपल नियम है, तो मैं ये सारी चीजें शामिल नहीं कर रहा था, आपका सवाल है तो मैं ये जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, किसी का और कोई सवाल? चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस वाले ब्रेकआउट पे बॉडी कितनी बाहर निकली, और इस वाले ब्रेकआउट पे कितनी बाहर निकली, इसका अग्रेशन और स्पेस एरिया, फ्री एरिया कितना ज्यादा अंदर है, तो कब सारा का सारा जोर तो इसने अंदर लगाया, बाहर ज्यादा निकल ही नहीं पाया। इसके पास सरफेस यहाँ पे कम था, और इसने सारा जोर बाहर लगाया, तो हम इसको अटेंड डायरेक्टली नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमें ठहरना पड़ेगा, पहले जो ये रेंज बनाई उसको एक बार ब्रेक कर दे सेफ्टी के लिए। और अगर हम अटेंड करते हैं तो एक एसएल खा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक कैंडल का ही तो एसएल खाते हैं, एक कैंडल के एवज में एक कैंडल तो नहीं लेते हम तो 10-15 कैंडल लेते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको भी